न्यूज़ दिस वीक एंड मोर में आपका स्वागत है। न्यूज़ दिस वीक एंड मोर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। पिछले 7 दिनों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी कुछ हुआ। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,48,000 से ऊपर हो गई है और 16,400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर हो गई है और 5,02,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में 25,10,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1,25,000 से ज़्यादा है। ब्राज़ील में संक्रमितों की संख्या 13 लाख से ऊपर है और 57,000 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। ऑक्सफोर्ड की शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने एक विश्लेषण के आधार पर दावा किया है कि लॉकडाउन जितना लंबा खींचेगा, लोगों का प्रतिरक्षा तंत्र उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने को एनसीआर के लिए जल्दी ही एक समन्वित रणनीति तैयार की जाएगी। उसके लिए गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एनसीआर में कोविड की स्थिति की जानकारी जुटाई गई है। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि दिल्ली के सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। पढ़ाई का नुकसान न हो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। इनमें सरकारी, प्राइवेट, एडेड, एनडीएमसी सभी स्कूल शामिल हैं। भारत सरकार ने 15 जुलाई तक भारत से और भारत के लिए इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट सेवा पर रोक लगा दी है तथा 12 अगस्त तक ट्रेनों का भी नियमित संचालन नहीं होगा। इस दौरान केवल स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी रविवार को सरकार से सवाल कर रहे थे कि राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा की बात कब होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि भारत ने लद्दाख में अपनी भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है, लेकिन यदि कोई उसकी भूमि पर आंख उठाकर देखता है तो वह इसका उचित जवाब देने में भी सक्षम है। नियंत्रण रेखा पर चीन से मुकाबले के लिए भारतीय सेना ने माउंटेन स्ट्राइक कोर के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की तैनाती कर दी है। इसमें शामिल जवान ऊंचे पहाड़ी इलाकों में युद्ध में पारंगत होते हैं। यह समूह चीन की हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। उत्तर बिहार में भारी बारिश हुई है। बिहार के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। भारत में टिड्डी दल राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा के इलाकों में सक्रिय है। टिड्डी दलों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। भारत के टिड्डी चेतावनी संस्थान की ओर से कहा गया है कि टिड्डियों के दल 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर बड़े हैं। इन्हें नियंत्रित किया जा रहा है। तापमान अधिक होने की वजह से ये दल थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बीते 3 दशकों में टिड्डियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। टिड्डियों के दल अभी तक 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को बर्बाद कर चुके हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि उन्हें हटाने के लिए नई दिल्ली और काठमांडू में साजिश रची जा रही है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उनकी आलोचना हुई है और इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ रही है। भारत नेपाल सीमा पर रहने वालों को अपनों से मिलना मुश्किल हो गया है। भारत नेपाल के बीच बढ़ते तनाव ने उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं जिनके संबंध बॉर्डर के दोनों तरफ रह रहे लोगों से हैं। दोनों ही देशों ने सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं पर सेना की तैनाती कर दी है। सीमा पर रहने वाले कई लोगों के रिश्तेदार बॉर्डर से उस पार रहते हैं। अब उनका मिलना जुलना मुश्किल हो गया है। माली में कोरोना वायरस महामारी से जुड़ी चिंताओं का ध्यान न रखते हुए एक बड़ी भीड़ पूरे देश में राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकर कीटा के विरोध में प्रदर्शन कर रही है एवं भ्रष्टाचार, रूढ़िवाद, कमजोर सार्वजनिक सेवाओं, राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव, चुनावी कदाचार, सांप्रदायिक और जिहादी हिंसा को समाप्त करने में सरकार की अक्षमता ने लोगों में इस हताशा को हवा दी है कि वो सड़कों पर उतर आए हैं और कीटा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया एवं हमलावरों समेत कम से कम 7 की मौत हो गई। आईआईटी बॉम्बे के बाद अब आईआईटी दिल्ली और मद्रास ने भी
क्लासेस रद्द कर दी हैं और अगले सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन पढ़ाई होगी। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।